तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 46 में। चैप्टर 46 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यान ने उस स्वॉर्ड को खरीद लिया होता है और वो शाओ और ये से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे लिए नहीं रुक सकते। उसके बाद वो लोग चलते चलते एक पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर यान आके लेट जाता है। उसके बाद जो शाओ और ये है वो कहते हैं कि क्या बड़े भाई, आपको अभी भी लगता है कि आपका जो भाग्य है इस स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और ये कहता है अगर आप इस बड़ी सी तलवार को ऐसे ही अपने पीठ पे बोह के ले जाओगे तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद शाओ कहता है आपके पुराने लाइफ में आप कंफर्ट थे या फिर नहीं, आपको कुछ पता लगा या फिर नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोंक होता है वो पीछे से आता है। वो कहता है कि ये तलवार सिर्फ भारी ही नहीं है, ये इस लड़के का माना को भी सप्रेस कर रहा है। उसके बाद हमें उस मोंक को दिखाया जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम हुईकू को जानते हो और तुम्हारा उसका जो बुद्धिस्ट थंडरस्टाफ था वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है, और अभी हुईकू कहाँ पर है और वो सारे गोल्डन बॉल्स कहाँ पर है। ये सब बात सुन के तीनों लोग आपस में एक दूसरे को ताकने लगते हैं। आगे शाओ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मोंक का कल्टीवेशन तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, अगर हम इससे अभी लड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की होगा, तो हमको इससे लड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद शाओ कहता है ये जो थंडर स्टाफ है वो हम हमारे मास्टर को एक मोंक ने दिया था और हमारे मास्टर ने इसे हमें पास कर दिया है। उसके बाद जो मोंक होता है वो कहता है कि ये बच्चा तो इतना छोटा है फिर भी अभी क्यूए डिसेबल लेवल 10 पर है, ये कितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है। आगे वो मोंक कहता है कि अच्छा तुम्हारे मास्टर कौन है। आगे शाओ कहता है कि मास्टर ने हमें बताने से मना किया है। आगे यान कहता है कि बुद्धिस्ट हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। आगे जो वो होता है मोंक, वो कहता है कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर जो बुद्धिस्ट थंडर स्टाफ है वो मुझे वापस कर दो, वो मेरा सेक्ट का एक मैजिक आइटम है। आगे यान कहता है कि ये मैजिक आइटम मुझे मेरे मास्टर ने दिया है और मैं उनसे बिना पूछे ये आपको कैसे दे सकता हूँ। उसके बाद ये सब सुन के मोंक को गुस्सा जाता है, वो यान की तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, ज़रा फिर से बोलना। तो उसके बाद ये पीछे से जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर। उसके बाद वो मोंक शांत हो जाता है और कहता है जो मोंक था उसने तुम्हारे मास्टर को ये स्टाफ दिया था, क्या तुम जानते हो कि वो अभी कहाँ पर है। शाओ कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता। ये जो थंडर स्टाफ था वो उस मोंक ने हमें लगभग 6 महीने पहले दिया था द ग्रेट जू एम्पायर में तियानजिन सिटी के, और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ जाना है तो वहाँ तियानजिन सिटी जाके इसके बारे में पता कर लो। आगे मोंक कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू बच्चे, और कहता है नमो अमिताभा और वहाँ से गायब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है यान कहता है कि वो मोंक तो सच में बहुत ही पावरफुल था, हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। और ये भी कहता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए और अपने मास्टर को जल्दी से जल्दी खोजना चाहिए और उन्हें ये सब बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद वो लोग जाने लगता है और पीछे से एक मोंक वही वाला मोंक उन्हें देखने लगता है और कहता है कि ये सब तो छोटी मछली है, अब जब इनके मास्टर मिलेंगे तो मुझे एक बड़ी मछली का शिकार करने का मौका मिलेगा। और यान शाओ और ये गुजो सिटी से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही एक बंदे की नज़र शाओ पे पड़ती है और वो अपने जो मास्टर होता है उसके कान में कहता है कि यंग मास्टर, मैंने यहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखा। उसका मास्टर कहता है कि कौन सा छोटा बच्चा, और इससे मैं क्या करूं। उसके बाद वो बताने लगता है कि वो बच्चा लगभग 70% शी जीलिंग से मिलता है, मुझे डर है कि शायद से वो उसका बेटा भी हो सकता है। आगे उसका यंग मास्टर कहता है कि क्या तुमने सच में उसे यहाँ पर देखा। उसका ओल्ड सर्वेंट कहता है कि मास्टर, मैं भले ही बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मेरी आंखें अभी तक एक्यूरेट चल रही है। आगे वो कहता है कि अगर वो बच्चा जिंदा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई होगा। उसके बाद उसका यंग मास्टर बोलता है कि 2 बंदों को भेजो और उन्हें फॉलो करने के लिए बोलो और वो सबसे पहले मुझे आके रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, वो वहीं पर होता है उस पर्ल के अंदर, और वो कहता है कि यहाँ का जो भी हो रहा है वो बिल्कुल अजीब है और जैसे कि यहाँ पर लेड और मरकरी हो। आगे लिन कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा देर रहने से मेरा जो माना है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। आगे लिन कहता है कि ये जो बूढ़ा ओल्ड ग्रैंडपा है ये भी इस पर्ल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसका जो पावर है वो इस पर्ल से ले रहा है और द बुद्धा लाइट को उसकी पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है और उसे 2 स्किन मिले होते हैं। फर्स्ट का नाम होता है घोस्ट किंग कैनन और सेकंड होता है 100 घोस्ट नाइट परेड।
आगे जो घोस्ट किंग कैनन है उसके बारे में सिस्टम बताता है कि ये जो मतलब द 1000 घोस्ट सेक्ट है उसका मतलब एक पुराना टेक्निक है। और इस टेक्निक में होता है कि मतलब सामने वाले की जो स्पिरिट होती है उसे कैप्चर कर लेता है और एक पावर में बदल देता है। और ये मतलब द 1000 घोस्ट सेक्ट का एक किलिंग मूव भी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 100 घोस्ट नाइट परेड के बारे में। सिस्टम में बताता है कि जो थंडर घोस्ट नाइट परेड है वो मतलब द 1000 घोस्ट सेक्ट की पुरानी टेक्निक थी। इस टेक्निक में होता है कि मतलब आपका जो भी एनिमी है अगर आपने उसे हरा दिया तो वो आपकी मतलब इस फौज में शामिल हो जाएगा और उसका जो कल्टीवेशन है बिल्कुल उसी की जितना वो हमेशा के लिए पावरफुल रहेगा। आगे लिन कहता है कि ओ 1000 घोस्ट सेक्ट ये एक डार्क सेक्ट है और इसे मतलब माउंट शू सोर्ड सेक्ट के द्वारा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक मतलब मेंबर हुआ करते थे द 1000 घोस्ट सेक्ट के। आगे वो ओल्ड ग्रैंड पर कहता है ओ मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तक मतलब हमारे जो 1000 घोस्ट सेक्ट है उसके बारे में कोई जानता है। आगे वो कहता है कि मैं जो मतलब मेरा जो द 1000 घोस्ट सेक्ट था मैं उसका लास्ट एल्डर बचा हूँ और मेरा नाम है शिकोंग नान। तो गाइस आज से मतलब हम इसे शिकोंग कहेंगे, जैसे वह ज़्यादा एपिसोड के लिए तो नहीं है। आगे कहता है कि लिन कहता है कि मतलब मैंने मतलब इसके बारे में अपने एक दोस्त से सुना था और तुम्हारा जो 1000 घोस्ट सेक्ट है इसके बारे में मतलब बातें इधर से उधर फैलते रहती है। उसके बाद जो अपना शिकोंग होता है वो कहता है कि अरे क्या तुम्हारा दोस्त भी एक डार्क सेक्ट से था। अगलिन कहता है कि नहीं मेरा दोस्त मतलब जो था वो किसी भी डार्क सेक्ट से नहीं था, उसका नाम लियू यांग था, मतलब मिस्टर लियू की बात होती है और वो माउंट शू सोर्ड सेक्ट से था। आगे वो शिकोंग कहता है क्या? आगे वो कहता है कि मिस्टर लियू ने मुझे बताया था कि मतलब उनके जो सेक्ट के सीनियर्स थे उसने तुम्हारा जो ये 1000 घोस्ट सेक्ट था उसे तबाह कर दिया था। आगे मतलब शिकोंग भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाने की और मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गाइस इसी के साथ लिन अपने मन में हंसने लगता है और कहता है अरे यार मैंने जो सोचा था वो तो मतलब हो गया, अभी ये पूरा तरीके से भड़क गया है और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसी के साथ होता है गाइस चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।